बेन वर पाश अंकुश व अभिमुद्रा 4। भगवती एक तो वर धारण किए हुए है, पाश है, अंकुश है और अभय है। जो अव्यक्त प्रकृति जब व्यक्त होती है तो उसके अंदर 4 प्रकार का सामर्थ्य होता है। वर के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सत्संग कर लिया था। वर क्या है? हम लोग जो संकल्प करते हैं वैसी चेष्टा होती है, वैसा व्यवहार होता है। प्रकृति में उस प्रकार की चेंजेस होती है। वो जो प्रक्रिया है उसको वर कहा जाता है। वर, मुझे खाना है तो डिब्बे से नाश्ते को, भोजन को थाली में रखा, उसको मुंह में डाला, चबाया और पेट में गया, फिर उसका पाचन होके लहू बना, प्राण बना, पुष्ट हुए आप, और उसमें जो कचरा था वो मल के द्वारा बाहर निकल गया। तो प्रक्रिया क्या हुई? वरदान। जो मांगा सो मिला, बराबर है। जो मांगा सो मिला। आपने मांगा कि मुझे भूख लगी और खाना है, तो आपको भोजन भी मिल गया, शरीर को पुष्टि भी मिली और कचरा भी बाहर निकल गया। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को वर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप थक गए हैं, सो जाते हैं आप, बराबर। गंभीर से आप सो गए, वो प्रक्रिया, आपकी थकान उतर गई, बाद में जागने की प्रक्रिया, वो प्रक्रिया क्या है? व्यक्ति को नींद ही न आए तो भगवान से प्रार्थना करेगा ना कि हे भगवान हमें नींद दे दो। तो नींद वो वरदान नहीं है तो क्या है? और नींद में व्यक्ति चला गया और नींद से बाहर ही नहीं आया तो? नींद में चला गया, बाहर ही नहीं आया तो उसको तो वरदान हो या ना हो, दूसरों को तो कहीं तो वरदान मिल जाएगा। तो ये जो है वरदान, सब कुछ वरदान है। सूरज ही नहीं उगा तो, रात्रि नहीं पड़ी तो, दिन ही नहीं उगा तो, वनस्पति न, तो ये सब तो क्या है? जो आप इच्छा कर रहे हो, जो कुछ आप इच्छा कर रहे हो, वो सब कुछ आपके सामने प्रकट हो रहा है। ये वरदान नहीं मिल रहा है तो क्या? आपको भूख प्यास लगी तो उसके सामने अनेक प्रकार के अन्न व्यंजन प्रकृति में रख दिए गए। आप बीमार न हो इसलिए सूर्य आदि की व्यवस्था हो गई। आप बैठे बैठे सोचते हैं अरे कुछ अच्छा नहीं लगता है, चलो कहीं घूम आए। आपका शरीर बाहर निकला, अच्छी जगह आपके मन में आई, आप घूम के वापस आए, आप प्रसन्न हो गए। ये वरदान नहीं तो क्या है? आपका ब्रेन डेट हो गया होता तो बगीचा क्या है वो भी आपको पता नहीं, आपको एड्रेस भी पता नहीं, आप कहाँ घूमेंगे? तो किसने एड्रेस बताया? ये संस्कार किसने खड़े किए, किसने किए? ये वरदान नहीं है तो क्या है? इच्छाओं का भी एक माप होना चाहिए। इच्छा 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 इच्छा, सुख
सुख ही ढूंढते रहते, सुख ही ढूंढते रहते, सुख ही ढूंढते रहते, इच्छा ही करते रहते, इच्छा ही करते रहते। अति इच्छा अति सुख, दुख के सिवा कुछ नहीं देता है। जितना सुख संसार में उतना दुखी दुख में रहेगा, पर फिर भी जीव नहीं मानता है। इतना मार खाता है जीव, फिर भी मान रहा है। कितना, जितना सुख ढूंढा उतना। विवाह के बाद संसार का सुख व्यक्त, तो सामने बच्चे को जन्म देने का दुख उसको सहन करना पड़ेगा, बच्चे को बड़ा करने का दुख उसको सहन करना पड़ेगा। सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, और सब कुछ वरदान के रूप में, सब वरदान की भूमिका बनती है, का सामर्थ्य बनता है। जो जो आप सोच रहे हो वो हो ही रहा है, के रिफ्लेक्शन के रूप में सुख दुख को। उसीलिए ये वरदान है, ये हमको पता नहीं है। ये वरदान है, इसीलिए हमें पता नहीं। हर चीज वरदान है, हर चीज। अगर ठंडियों में ठंड न पड़े तो प्रार्थना करेंगे, गर्मियों में गर्मी न पड़े तो प्रार्थना करेंगे, बारिश में बारिश न करेंगे। अगर प्रार्थना की बात उसको वरदान कहे, क्या वो वरदान नहीं है? हमारी जरूरियातें वो पूरी कर रहा है, हर चीज वरदान है। हमारे अंदर जो उठता है, सब चीजें सामने घटना के रूप में बनती है, सब वरदान ही है। वरदान कहाँ ले जाओ? वरदान मेरी आवाज आ रही है? ओके। ये जो वर है, वरदान, सतत वरदान, सतत वरदान, सतत। एक तो हमने अर्थ वरदान का ले लिया। वरदान में किसी को प्रश्न पूछे है तो पूछ लीजिए, उसी वरदान का एक दूसरा दृष्टिकोण देखेंगे। दूसरा दृष्टिकोण है वर यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ को धारण करने वाले। एक हाथ में वर है, वर धारण किया हुआ, वर यानी श्रेष्ठ। एक तो वरदान देने वाली है, क्षण क्षण पे जो हमें वरदान दे रही है, हमारे अंदर जो उठता है वो सामने घटना वही प्रकट कर रही है। और दूसरा, वो श्रेष्ठ को धारण करने वाली है। श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ केवल एक परमात्मा है, ब्रह्म। वो सदैव ब्रह्म भाव को धारण करने वाली है, उसीलिए वो हमें वरदान देने में समर्थ। बराबर है ना? वर के दो अर्थ, वर यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यानी ब्रह्म, जो ब्रह्म को धारण करने वाली है, जो ब्रह्म के अंदर स्थापित है, ब्रह्ममयी है, ब्रह्ममयी है, ब्रह्मविद है, ब्राह्मी है,
स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए वो ब्रह्ममय होने के कारण हम वरदान देने में समर्थ हैं। कौन सा शक्ति हमारे चित्त में जो भी प्रकट होता है वह सब हमारी कामनाएं पूर्ण, सब कामनाएं वही पूर्ण, उसी का विलास है। उसीलिए वो वर धारण करने का, वर को धारण करना यानी ब्रह्म भाव में स्थित होना, और वर को धारण करना यानी कि सर्व जीवों के अंतःकरण में उत्पन्न होने वाली इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ होना। वो प्रकृति असमर्थ है, वो सामर्थ्यमान होती है ब्रह्म से अनुसंधान होने पर, वो ब्रह्म का अनुसंधान करती है, इसलिए वो सामर्थ्य बन जाती है और इतना सामर्थ्य प्राप्त कर लेती है कि खुद शिव को शव बना देती है, शिव के ऊपर हावी हुई है, शिव के ऊपर बैठी हुई है, शिव को शव बना दिया। कहा ना इसने, शिव रूपी पलंग के ऊपर भुवनेश्वरी बैठी थी, ब्रह्मा ने देखा, शिव को शव बना दिया, जीव बना दिया, उसको वर देने वाला। वर के अंदर किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, दो है, एक तो वरयान श्रेष्ठ ब्रह्म और एक वरदान। हाँ बोलिए। स्वामी जी, अभी आपने जब बताया कि सूर्य का निकलना और बाकी जो सारी व्यवस्थाएं हैं परमात्मा ने हमारे लिए की हुई है, सच में उसको सुनते ही मन में ग्लानि सी हुई कि हमारा ध्यान उन पे क्यों नहीं जाता। वो हमें आपूर्ति हो रही है बिना मांगे, उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, और हम परमात्मा के प्रति धन्यवाद भी नहीं करते कि हमको इतना कुछ मिला हुआ है, और हम तुच्छ चीजों के पीछे करते रहते हैं। तो जीव का ऐसा स्वभाव क्यों है कि वो इन चीजों को देख नहीं पा रहा है? उसका नाम है माया, स्पृहा, वासना। वो वासना से भरा हुआ है, स्पृहाओं से भरा हुआ है, मांगों से भरा हुआ है, उसके अविद्या फैली हुई, इसलिए वहां उसको देखने का कोई दृष्टिकोण नहीं। वो सतत राग और द्वेष में, हम कई बार चर्चाएं हो चुकी है ना, राम मधु और कैटव राग और द्वेष में ही खेलता है, राग द्वेष में इतना जुड़ा हुआ है कि उसको ये दृष्टिकोण ही नहीं मिल रहा है। कदाच सोचने में थोड़ी देर दृष्टिकोण रहेगा, व्यवहार में नहीं आएगा जब तक राग द्वेष नष्ट नहीं। पहले इसकी बहुत चर्चा हो चुकी है हम लोग, गीता जी आदि में तो कितनी विशाल चर्चा होती है। ये मूल कारण ही यही है, ऐश राग ऐश द्वेष। भगवान ने कहा न, राग और द्वेष, सुख ढूंढने की इच्छा वो राग है, और जब वो सुख नहीं मिलता है तो द्वेष उत्पन्न होता है। दोपहर का समय है, सत्संग चल रहा है, गर्मी हो रही है, ऊपर बिजली करने का प्रयत्न किया, पंखा नहीं चालू हुआ तो तुरंत ही सरकार को गाली देना चालू कर दिया। तो ये क्या हुआ, सुख भुगतने की इच्छा थी, वो राग, और पंखा नहीं चालू हुआ, हवा नहीं मिली तो द्वेष उत्पन्न, दोनों जुड़े हुए सुख की भावना के साथ, राग द्वेष। मूली वो है साधना का, राग और द्वेष को कैसे भी निकालना है। 1 घंटे हम लोग ध्यान में बैठते, क्या करना है, खुजली उत्पन्न होती है, चटपटी होती है, चटके लगते हैं, पसीना निकलता है, सहन करते हैं ना, क्या करते हैं, सहन करते हैं 1 घंटे। अंदर से द्वेष और राग के वाइब्रेशन निकल रहे, उसको बाहर निकाल रहे हो, उसलिए 1 घंटे बिना हाले चले बैठता है। जो अपने शरीर को सहन नहीं कर सकता, तो जगत को क्या सहन कर सकता।
जो खुद अपने ही शरीर को सहन करने के लिए तैयार नहीं, ध्यान में 1 घंटा आधा घंटा बैठने में भी थक जाते, यानी कि हम अपने शरीर को तक सहन करने में समर्थ नहीं, जगत को तो कैसे करेंगे। इतने हम उसके अंदर राग में और द्वेष में इतने फंसे हुए कि ये दृष्टि ही नहीं जाती कि पूरा का पूरा विश्व एक वरदान के रूप में, तो दृष्टि ही नहीं जा रही। दृष्टि के लिए राग द्वेष को समूल काटना पड़ेगा। तो स्वामी जी, हम लोग जो बार बार झूठ बोलते हैं वो भी तो हम अपने राग के लिए ही बोलते हैं ना। हाँ, राग के लिए बोलते और द्वेष के लिए ही बोलते हैं। कई बार 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 बोलना द्वेष पड़ता है के कभी। बोलते हैं। तो राग और द्वेष दोनों के लिए झूठ है। द्वेष के लिए भी बोलना पड़ता है, बराबर द्वेष के लिए भी है। कई बार कोई कह रहा है कि स्वामी जी मैं मिलने आ रहा हूँ, तो हमें वो व्यक्ति अच्छी लग रही है, तो फोन में कह देंगे कि अरे भाई आज तो बड़े बहुत मेहमान है, आपके पास समय नहीं निकाल सकेंगे, कभी रखेंगे। तो ये द्वेष के लिए झूठ हुआ। बराबर है ना, वो द्वेष के लिए झूठ हुआ। राग और द्वेष वही सब कुछ करा। एष राग एष द्वेष, पिताजी में कितने बड़ा व्याख्या थी। इसी कारण हम वरदान को नहीं देख रहे। वरदान तो है ही है। कितना वरदान चाहिए, कितना, कौन से वरदान के लिए भटक रहे हैं, कौन से वरदान के लिए जो नाशवंत है। इतना भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दे दिया, भजन के लिए बुद्धि दी, बड़े बड़े महापुरुषों के सानिध्य दिए, इतने यूट्यूब ये वो सब जगह इतने सत्संग दिए। कौन सा वरदान चाहिए, कौन सा, पूछो अपने आप। सब वरदान नहीं तो क्या है। सब वरदान ही है, पर हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि राग और द्वेष, सुख और दुख, इसकी भावनाओं में इतने बह जा रहे हैं, इतने बह जा रहे हैं कि भगवान के वरदान को नहीं देखते। महापुरुषों को इतने इतने दुख पड़ते हैं। माथी गुरुदेव, कितने दुख। आज नीचे कौम की ज्ञाति, विधवा स्त्री, अनपढ़, 3 बच्चे, घर में पैसे तक नहीं, मजदूरी करे तो भी खाने को कुछ नहीं मिलता, सगे संबंधियों कितने त्रास, फिर भी कहीं फरियाद, क्योंकि उन्होंने राग द्वेष को नष्ट कर दिया, इसलिए फरियाद नहीं रही। ये और एक बढ़िया वरदान निकाल लिया। कौन है ये? जो भी हो, किसने लिखा होगा, जो भी हो। मैंने लिखा था। तो ये सब, हाँ बिना दीदी, मैंने लिखा था वो। अच्छा आपने लिखा। अच्छा, तो ये जो है वरदान तो है ही है, सब कुछ वरदान है, सब कुछ वरदान है। हमारे लिए आप लोग वरदान है। आप है तो मुझे सत्संग मिलता है, और ये सब मुझे सुनने को भी मिलता है। हकीकत में मैं बोलने वाला नहीं हूं, वो पराशक्ति शरीर का माध्यम ले रही है। दृष्टा के रूप में मैं भी सुन रहा हूं और आप भी सुन रहे हैं। वो भगवती को सुनने का मुझे लाभ मिल रहा है। ये कौन बोल रहा है? गुरुदेव बोल रहे हैं, गुरु शक्ति बोल रही है, हम सब सुन रहे हैं। तो इतने कष्ट
समाज से कोई बाजू में रहने वाला नहीं, इतने कष्ट, फिर भी कोई फरियाद नहीं। क्यों? क्योंकि राग द्वेष उन्होंने नष्ट कर दिए। राग और द्वेष। माँ को ये डाम देते, फोल्ले हो जाते तो कहते तो शायद पूजा करती, वहां चंदन लगाती, फूल चढ़ाती, शिव जी है। राग खड़ा हो न द्वेष खड़ा, एक एक वृत्ति भगवत स्वरूप। किस वरदान को तू देगी? ये तो पूर्व के तीव्र प्रारब्ध है, जिसको संवारने में ही जिंदगी निकल जाएगी। छोड़ दो, जो वरदान मिला है उस वरदान को तुम भुगत लो, खामखा भटक रहे। वरदान यही है, हमें पता ही नहीं किस वरदान के पीछे भाग रहे। इतना बड़ा वरदान मिला, कौन सा? देख लो, जो भी है वो पूर्व का तीव्र का प्रारब्ध है, खत्म करो, चलो आगे, बात खत्म। उसको संवारने में क्यों जिंदगी बिगाड़नी? वो संवरेगा नहीं, क्योंकि वो तो तीव्र प्रारब्ध है। कहाँ फेर बदली करो? कहीं भी नहीं। बराबर है ना? उसको संवारने में ही अपने जो प्रारब्ध मिल चुका है, जो पूर्व के अंदर हमने तीव्र संकल्प किए थे, तीव्र कर्म किए थे, तो आज हमारे सामने वरदान के रूप में आए हैं, जो हम समझ नहीं रहे, वरदान के रूप में आए हैं। वरदान है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ स्वामी जी। हाँ, जी, आ ओके। रहे हैं। हाँ, मुझे पावर का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्षमा कीजिए। तो ये जो कुछ है वर, ये पूरी जो आज प्रक्रिया की चर्चा हुई, वो उसके हाथ में वर है, ये समझिए। ये वर की प्रक्रिया है। वर, वर यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यानी ब्रह्म। जो ब्रह्म में सदैव स्थिर है, वो वर धारण करने वाला, उसी लिए वो सर्व जीवों को उत्पन्न करती है गर्भ से, और सब जीवों की इच्छाएं पूर्ण करती है, और अंत में जीव आज नेट बहुत वीक है उधर का। हाँ, ज्यादातर सभी जगह बादल हो रहे होंगे ना।